पाकिस्तान के अंदर ये पहली ऑल इलेक्ट्रिक एक MPV गाड़ी है जिसका नाम है Zeekr 009। तो ये गाड़ी 5 स्टार होटल ऑन व्हील्स इसको आप कह सकते हैं। बैठ के जो है वो एक प्रीमियम किस्म की जो है वो फील यहाँ पे देखने को मिलती है। इस गाड़ी के अंदर जो है वो एक्चुअल में नापा लेदर यूज़ किया गया। ये सीट है वो इस तरह से आगे चले जाएगी। ये गाड़ी एक इलेक्ट्रिक लेमोजिन ऑन व्हील है। अस्सलाम वालेकुम मेहरान भाई, कहाँ बैठे हुए हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं एक बहुत ही लग्जरी व्हीकल के अंदर बैठा हूँ और तमाम व्यूवर्स को भी जो है आज हम इस गाड़ी का रिव्यू करवाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की, तो ये गाड़ी 5 स्टार होटल ऑन व्हील्स इसको आप कह सकते हैं और लग्जरी MPV है। MPV की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम मल्टीपर्पज़ व्हीकल कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये पहली ऑल इलेक्ट्रिक एक MPV गाड़ी है जो कि डुअल मोटर के साथ आती है। और इस गाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये गाड़ी जो है वो कैपिटल स्मार्ट मोटर्स वाले जो है वो पाकिस्तान के अंदर लेके हैं, जिसका नाम है Zeekr 009। और अगर इस गाड़ी की हम बात करते हैं, इसके स्पेक्स की बात करते हैं, इसके बैटरी पैक की बात करते हैं, इसकी स्पीड की बात करते हैं, तो ये वाकई एक अल्ट्रा लग्जरी कार है। और इस गाड़ी को आप ये भी कह सकते हैं कि ये गाड़ी एक इलेक्ट्रिक लेमोजिन ऑन व्हील है। 5 स्टार होटल ऑन व्हील्स है जो गाड़ी लग्जरी को रीडिफाइन करती है। और वाकई इस गाड़ी के अंदर जो फीचर्स हैं और जिस तरह इस गाड़ी के अंदर लग्जरी को रीडिफाइन किया गया है, आप भी देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस गाड़ी की बैटरी की और इसकी जो पावर फिगर्स हैं अगर उन्हीं की बात कर लें, तो ये गाड़ी के अंदर 116 किलोवाट का गोल्ड ब्रिक बैटरी जो कि एक चाइनीज़ कंपनी की क्लीन बैटरी है और उसके अंदर एक एडवांस कूलिंग सिस्टम भी आता है जो कि इस गाड़ी को हीट अप नहीं होने देता। और इस गाड़ी की अगर हम रेंज की बात करते हैं तो ये 580 किलोमीटर की आपको रेंज प्रोवाइड करती है। और इस गाड़ी की जो हॉर्स पावर है वो 536 हॉर्स पावर है। और अगर उसके साथ हम इसका न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क देखें तो 686 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और 0 to 100 इतने बड़े साइज़ के साथ ये गाड़ी जो है सिर्फ 4.1 सेकंड के अंदर ये 0 to 100 जो है वो कवर कर देती है। सो ओवरऑल गाड़ी जो है उसके अंदर लग्जरी भर भर के डाली हुई है, फीचर्स बहुत कमाल के हैं। और आप एक बार अगर इस गाड़ी को करीब से देखें तो ये एक लॉन्ग व्हील बेस यानी एक यूनी बॉडी है, यानी इसके अंदर किसी किस्म के जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट फ्रेम्स को जो है वो वेल्डिंग के जरिए स्टिच नहीं किया गया। तो यानी 170 स्टिच जो है वो इसमें से माइनस हो जाते हैं जो एक नॉर्मल गाड़ी के अंदर होते हैं। यानी जब उसकी डिफरेंट बॉडीज़ को डिफरेंट उसके अंदर जो है वो पैनल्स को जोड़ा जाता है तो आप वेल्डिंग के साथ जो है वो स्टिच करते हैं बस। और ये एक यूनी बॉडी गाड़ी है जिसके अंदर कोई इस तरह का स्टिच नहीं है। और आप अगर इस गाड़ी को देखें तो आपको इस गाड़ी के अंदर बैठ के वाकई ये फील होगा कि आप किसी 5 स्टार होटल के अंदर जो है वो जा रहे हैं। लेट्स सपोज इसकी की एक क्यूबिक स्टाइल के अंदर किया है, इसको मैं जो है वो अनलॉक करता हूँ तो गाड़ी आपको कुछ इस तरह से वेलकम करेगी और साथ में जो है वो एक साउंड भी जो है वो प्रोड्यूस करेगी। तो ये गाड़ी आपको ऐसे फील करवाती है कि आप वाकई किसी लग्जरी होटल के अंदर, किसी 5 स्टार होटल के अंदर जो है करने जा रहे हैं। बट उससे भी पहले अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की, तो यहाँ पर आप इसका जो फ्रंट है वो देखें कितना ज़्यादा मैसिव, कितना ज़्यादा बल्कि। और इस गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं जो है ना वो लग्जरी कुछ ऐसी चीज़ यूनिक देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम इसकी ग्रिल की बात करते हैं तो ये इल्यूमिनेटेड क्रिस्टल स्टाइल के अंदर ग्रिल है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है वो यहाँ पे आपको एक सिल्वर कलर की स्ट्रिप्स क्रोम की चल रही हैं। इसी के साथ साथ नीचे अगर आप देखेंगे तो एक ओवरऑल जो है वो क्रोम के अंदर ही आपको सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसके DRLs आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे आपके पास इंटीग्रेटेड मैट्रिक स्टाइल के अंदर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, पार्क सेंसर्स हैं, फोक लैंप्स हैं। ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी को देखें तो गाड़ी का जो फ्रंट है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इस गाड़ी को Zeekr 009 भी कहा जाता है। और अगर हम यहाँ पे आते जाएं तो आप इस गाड़ी के अंदर देखेंगे तो एक स्लंटिंग किस्म की आपको इसकी जो है वो चीज़ देखने को मिलेगी। और यहाँ पे भी आपको कोई ऐसा कोई वो नहीं मिल रहा, कोई पिलर नहीं मिल रहा जो कि मेटल का हो। यहाँ पे भी आपको ग्लास के पिलर्स मिल रहे हैं। और आप अगर इस गाड़ी के एरोडायनामिक्स की बात करते हैं तो वो भी इससे जो है वो इम्प्रूव होते हैं। इसी के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर जो है वो फिनाली के टायर जो है वो यूज़ किए गए हैं। और इसके अगर रिम की साइज़ की बात की जाए तो ये 19 इंच का रिम है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका डिज़ाइन जो है वो स्टार लाइट की तरह है और डुअल टोन के अंदर है जो कि रोड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव लगता है। पार्किंग सेंसर्स हैं, यहाँ पर भी आपके पास कैमरा आ जाता है, यहाँ पर भी कैमरा है, यहाँ
पे भी कैमरा है, साइड जो इसके मिरर्स हैं उनके अंदर भी जो है वो साइड इंडिकेटर्स मौजूद हैं। इसी के साथ साथ इसके जो डोर्स हैं अगर आप उनके नीचे भी देखें तो आपके पास यहाँ पे लाइट्स मिल रही हैं और उसके ऊपर भी जो है वो एक क्रोम की स्ट्रिप यहाँ पे चल रही है। अगेन पीछे की तरफ अगर चलते जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको जो है वो पूरी गाड़ी जो है वो ऊपर से ऐसे ही लगेगा कि यहाँ पे जो है वो ग्लास का और पियानो ब्लैक जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, उसके साथ साथ क्रोम की स्ट्रिप्स इसके अंदर यूज़ की गई हैं। सो ओवरऑल गाड़ी जो है वो एक अच्छी खासी खूबसूरत, और जैसे गाड़ी के मैं करीब जाता हूँ तो गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाती है क्योंकि गाड़ी की की मेरे पास है। तो इस गाड़ी के अंदर जो है वो पैसिव एंट्री, स्मार्ट एंट्री भी मौजूद है। सो अगर इसकी रेयर एंड के ऊपर भी आते हैं तो इसकी जो टेल लाइट है वो भी आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, और जो इसके टेल गेट को कंटिन्यू करते हुए एक फंडर से दूसरे फंडर तक जाती है एंड अगेन बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ पे आपके पास एक ज़ीकर का जो कंसील्ड लोगो आ जाता है, 009 की ब्रांडिंग यहाँ पे है। इसी के साथ साथ आपको एक कैमरा यहाँ पे मिल जाता है, एक कैमरा यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आपके पास हाई माउंट ब्रेक लैंप आपको यहाँ पे मिल जाता है, एक कैमरा यहाँ पे भी है। इसी के साथ साथ आपके पास कंसील्ड वाइपर्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो आपको एक बहुत ही जो है वो हिडन जो है वो बम्पर यहाँ पे मिल रहा है, और उसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो क्रोम की जो स्ट्रिप है वो चल रही है, और उसके साथ साथ यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी यूज़ किए गए। अगर आप इस गाड़ी की जो बूट स्पेस है उसको ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसको इससे भी ओपन कर सकते हैं, बट अगर आप यहाँ से ओपन करना चाहें तो सिंपल आप एक बटन प्रेस करेंगे तो इसका जो है वो ऑटो टेल गेट इस तरह से जो है वो ऊपर ओपन हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक ट्रू 7 सीटर कार आप इसको कह सकते हैं, MPV है, मल्टीपर्पज़ व्हीकल है, और इस गाड़ी के अंदर आपको जो है वो यहाँ पे इसका चार्जर मिल जाता है। इसी के साथ साथ जो है वो, और यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्टर और इसकी जो टूल किट वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसी के साथ साथ अगर आप इन सीट्स को फोल्ड करना चाहते हैं 60-40 स्प्लिट के साथ तो यहाँ पे भी आपके पास जो अच्छी खासी एक स्पेस यहाँ पे भी बन जाती है। अगेन इसको हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो इस तरह से इसका टेल गेट जो है वो बंद हो जाएगा। और अगर हम इस साइड पे चलते हैं, जब हम इसके चार्जिंग स्पोर्ट की तरफ आते हैं, इसका जो चार्जिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कमाल का है, और यहाँ पे इसके अंदर जो है इसका चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाता है। जस्ट आप सिंपल उसको प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से स्लाइड हो जाएगा, और आपके पास AC और DC दोनों का जो है वो चार्जिंग सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। इसके ऊपर इस वक्त ऑल दो जो है वो बॉडी कलर की प्लेट जो है वो लगने वाली है, वो शायद किसी वजह से उतरी है। बट अगेन अगर बात करते हैं इस गाड़ी के बैटरी पैक की तो वो 116 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, और अगर आप इसको अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग यानी DC के ऊपर इसको करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट के अंदर जो है वो 10 to 80% जो है वो चार्ज भी हो जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। फिर अगर आप इससे इसकी रेंज की बात करते हैं तो 580 किलोमीटर की आपको रेंज भी प्रोवाइड करती है। सो बहुत ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स हैं, और मेरे ख्याल में इस गाड़ी की जो रेयर सीट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले हम इसकी इंटीरियर में जाके इसकी फर्स्ट रो को देखते हैं, और इस गाड़ी के अंदर जो बहुत ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल होती हैं वो इसकी एक स्क्रीन जो इसके अंदर मौजूद है उससे की जाती हैं। सो अगर हम इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं और इसका इंटीरियर दिखाते हैं आपको। सो गाड़ी की आपके पास है, गाड़ी अनलॉक है। तो जैसे ही इस गाड़ी के अंदर अगर आप बैठते हैं तो आपको बैठ के जो है वो एक प्रीमियम किस्म की जो है वो फील यहाँ पे देखने को मिलती है। इस गाड़ी के अंदर जो है वो एक्चुअल में नापा लेदर यूज़ किया गया है। उसके साथ साथ आपको जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है इसके अंदर इंटीरियर, इसका डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है, और इसकी जो कलर कम्बिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत कमाल की। अगर हम डोर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में नापा लेदर यूज़ किया गया है। एक क्रोम की स्ट्रिप इसके अंदर चल रही है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस क्रोम की स्ट्रिप के अंदर जो है वो आपके पास जो है एम्बिएंट लाइट भी यहाँ पे मिली है, जो कि इस वक्त रेड कलर के अंदर आपको शो हो रही है। यहाँ पे आपके पास जो है वो आपके विंडोज़ के कंट्रोल आ जाते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास यामाहा का साउंड सिस्टम मिल जाता है, और इसके अंदर यानी 32 स्पीकर जो है वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आप सिंपल ब्रेक को प्रेस करते हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो प्रॉपर ऑन हो जाती है। और इसके अंदर इसकी सीट्स जो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हैं। आप इसको जो है वो इसके अंदर आपको लंबर सपोर्ट भी मिल रही है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल भी ये सीट्स मौजूद हैं। और ओवरऑल अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत, और आपको इसके अंदर बैठ के एक प्रॉपर फील आती है कि आप वाकई किसी अल्ट्रा लग्जरी कार के अंदर बैठे। और सबसे मज़े की एक और बात बताऊं कि इन सीट्स को जो डिज़ाइन किया गया वो सफोरा की इसके अंदर सीट्स हैं। और सफोरा की बात करते हैं तो एमिरेट्स की बिज़नेस क्लास की सीट जो हैं वो भी ये डिज़ाइन करते हैं। इस गाड़ी के अंदर बैठ के आपको कहीं पे भी ये फील नहीं होगा कि आपको किसी आप नॉर्मल गाड़ी के अंदर बैठे हैं। आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लग्जरी, कुछ रीडेफिनेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो आपके पास सुएड है, एल्कंटारा है, नापा लेदर है, आपके पास यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर के अंदर चीज़ें यूज़ की गई हैं। फिर आप अगर देखें तो क्रोम की इसके अंदर स्ट्रिप्स हैं,
हैं। सो ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी को अंदर जब बैठते हैं तो आपको फील आती है कि आप वाकई किसी 5 स्टार होटल के अंदर जो है इस वक्त बैठे हुए हैं। और अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो डिफरेंट कलर की जो है इस वक्त एम्बियंट लाइट इसके अंदर जो है वो कर रही है, ट्रेवल कर रही है। इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास जो है वो एम्बियंट लाइट आपको देखने मिल रही है। सो आप जैसे इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो गाड़ी इटसेल्फ आपको एक यूनिक और एक लग्जरी एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करती है। और इस गाड़ी की मोस्टली चीज़ें जो है वो इस 15 इंच की स्क्रीन से जो है वो कंट्रोल की जा सकती हैं। तो ये गाड़ी जो है वो फुली लग्जरी है, फुली ऑटोमेटिक है, फुली इलेक्ट्रिक है और प्रॉपर जो है वो इसके अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज़ किया गया है। सो जैसे ही हम इस गाड़ी की ब्रेक को प्रेस करते हैं तो ये गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इस गाड़ी के अंदर जो है वो 2 स्क्रीन्स आपको मिल जाती हैं, जिसमें एक 10.25 इंचज़ की स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो इसकी गियर के बताया जाता है और इसके साथ साथ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर आपको ये बता दिया जाता है जी कि इस वक्त इस गाड़ी के अंदर जो है वो इसकी क्या TPMS है और इसके अंदर इस वक्त टेम्परेचर क्या चल रहा है और ये वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसी तरह लाइट्स का, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का, इसके अंदर इस वक्त बैटरी जो है वो 412 किलोमीटर तक आपको लेके जा सकती है। सो एक तो आपके पास यहाँ पे मिल जाता है। देन आपके पास एक यहाँ पे फटीग सेंसर है। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात की जाती है तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे राइट साइड से आप अपनी मल्टीमीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं और इस मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि लेफ़्ट साइड पे आपके पास क्रूज़ का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। राइट साइड पे जो है आपके पास आपके वाइपर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि लेफ़्ट साइड पे आपकी जो है वो लाइट्स आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ जो है वो आपको अब यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इससे भी अगर ऊपर चलते जाएँ तो यहाँ पे आपके पास एक तो हेड अप डिस्प्ले आपको मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये अगर आप देखें तो ये यामाहा का और ज़ीकर का प्रीमियम साउंड सिस्टम है, जो कि इसके अंदर 32 के करीब जो है वो स्पीकर्स मौजूद हैं, जो कि मेरे इन हेडरेस्ट के अंदर भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी मुझे स्पीकर जो है वो फील हो रहे हैं कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ या कुछ भी सुन रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे भी जो है वो इसकी एक प्रॉपर फील आती है। बट अगर बात करें इस 15 इंच की स्क्रीन की तो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है वो इस स्क्रीन से जो है वो कंट्रोल होती हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो इस वक्त इसके अंदर जो है वो 69% जो है वो बैटरी इस गाड़ी की मौजूद है और इसके साथ साथ इसके जो बहुत सारे फीचर्स हैं वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें तो ये गाड़ी अपना आप पूरा जो है इस वक्त दिखा रही है, गाड़ी का कौन सा डोर बंद है, कौन सा क्लोज है। लेट्स सपोज अगर मैं इस डोर को ओपन करना चाहता हूँ तो सिंपल इसको ऐसे करूँगा तो ये डोर ओपन हो रहा है और पीछे भी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो डोर जो है वो एक्चुअल में ओपन हो रहा होगा। इसी तरह इसको प्रेस करेंगे तो ये डोर जो है वो दोबारा से क्लोज़ हो जाएगा। इस तरह से करूँगा तो ये इस तरह से इसका कर्टन जो है वो पीछे हो जाएगा और आप इसको यहाँ पे रोकना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो ये यहीं पे जो है वो रुक जाएगा। इसी तरह इसके अंदर 2 जो है वो मून रूफ आती हैं। जस्ट मैंने इसको भी करता हूँ तो ये इससे भी जो है वो इसका कर्टन पीछे हो जाता है और ये इस तरह से जो है वो बंद हो जाती है। एंड यहाँ से भी आपके पास जो है वो बटन्स मौजूद हैं, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, आप इसको क्लोज़ भी यहाँ से कर सकते हैं। तो यानी इसके अंदर आपको यहाँ पे भी बटन्स दिए गए हैं और यहाँ पे भी आपके पास जो है वो आप इसको ओवरऑल कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ लाइट्स के हैं आपके पास, टच सेंसर के साथ हैं। आप जो है वो यहाँ से चाहेंगे तो आप इसके डोर्स को ओपन भी क्लोज़ भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको जो है वो गाड़ी का एक प्रॉपर सराउंडिंग व्यू जो है वो भी देखने को मिल रहा है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ड्राइविंग कैबिन को आप उसका भी टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, बिजनेस क्लास का भी टेम्परेचर जो है आप सेट कर सकते हैं। अगर हम सीटिंग की बात करते हैं तो इसकी जो फ्रंट रो और सेकंड रो है, यानी ये ट्रू 7 सीटर एक कार है तो इसकी जो पहली 4 सीट्स हैं यानी ड्राइवर साइड पे, फ्रंट पैसेंजर और सेकंड रो, ये चारों सीट्स जो हैं वो वेंटिलेटेड भी हैं, हीटेड भी हैं और इसी के साथ साथ इनके अंदर जो है वो मसाजिंग का फीचर भी मौजूद है। जब लेट्स सपोज मैं अपने जो है वो इसको बैक रिलैक्सेशन को जो है वो इस वक्त ऑन करता हूँ तो ये इसके अंदर जो है वो इस वक्त मसाजिंग का जो बैक रिलैक्सेशन मोड है ये ऑन हो गया है। इसको मैं अगर क्लोज़ ऑल करता हूँ तो ये सब क्लोज़ हो जाएंगे। देन इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास हम अपनी जो ड्राइवर की सीट्स हैं उनको एडजस्ट भी कर सकते हैं और यानी इसके अंदर मेमोरी सीट्स वाला ऑप्शन भी मौजूद है। इसी के साथ साथ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर जो है वो फीचर्स और इसके जो मोड हैं अगर हम उनकी भी बात करते हैं तो इसके अंदर कंफर्ट मोड है,
इको है, स्पोर्ट्स है, स्नो है और इंडिविजुअल मोड आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो अगर हम व्हीकल के अंदर आते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो वायरलेस चार्जर यहाँ पे मौजूद है, तो आप उसको इनेबल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। डोर एंड विंडोज़ की बात करते हैं तो आप विंडोज़ को भी यहाँ से ओपन एंड कंट्रोल कर सकते हैं। लाइटनिंग की बात करते हैं तो आप कौन से कैबिन की क्या लाइट करना चाहते हैं। इसी तरह से अगर हम इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जिस तरह मैं थीम की बात कर रहा हूँ, मैं लेट्स सपोज इसको मून लाइट कर लेता हूँ, तो इसकी जो ओवरऑल एम्बियंट लाइट है वो भी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज हो जाएगी। देन ड्राइविंग की अगर बात करते हैं और उससे रीजनरेटिव ब्रेकिंग की बात करते हैं, वो इसके अंदर एक एडवांस जो है वो ड्राइविंग असिस्ट है जिसमें लेन कीप है, ऑटो लेन चेंज है, फॉरवर्ड क्लियर है। तो आप अगर इसके अंदर फीचर्स की बात करेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे खासे आपको फीचर्स भी मिल जाएंगे। देन सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ्टी में भी आपके पास अच्छे खासे यहाँ पे फीचर मिल जाएंगे। इस वक्त एनर्जी की अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो ये 69% चार्ज है और 412 किलोमीटर की जो है वो आपको इस वक्त रेंज भी प्रोवाइड कर सकता है और इसकी भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देन आप इसको साउंड की बात करते हैं और ओवरऑल इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो आप इसका थीम जो है वो लाइट करना चाहते हैं, डार्क करना चाहते हैं तो इस स्क्रीन का डार्क हो जाएगा। आप थीम को किस तरह से लेकर चलना चाहते हैं वो आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। सो इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे आएँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको जो है वो इस वक्त 360 और इसी तरह से मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ कि ये आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर ये एक 3D व्यू भी आपको मिलेगा। अगर आप व्हील हब की बात करें तो आपको व्हील हब भी दिखाए जाएंगे कि किस तरह, तो ये इस गाड़ी के अंदर यानी फुल्ली आप अगर देखें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज़ किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे आएंगे तो आपके पास वायरलेस चार्जर है, 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और इसका जो गियर नॉब है वो भी बड़ा एक नॉन कन्वेंशनल स्टाइल के अंदर है। जस्ट आप सिंपल इसको अप एंड डाउन करेंगे तो इसकी अपने गेयर्स जो है वो चेंज करेगा। यहाँ पे आपके पास पार्किंग का बटन है, तो इसके अंदर जो है आपको एम्बिएंट लाइट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको यहाँ पे भी एक क्रोम की स्ट्रिप मिल रही है, एसी की वेंट्स के राउंड भी क्रोम की स्ट्रिप मिल रही है। इसको सिंपल प्रेस करते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा जो है वो आपका कंसोल बॉक्स आ जाता है, सेंटर कंसोल है, लेकिन इसके अंदर ये एक रिमोट है। इस रिमोट का क्या काम है ये भी मैं आपको जो है वो बताता हूँ और इसकी भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 जो है वो चार्जिंग स्पोर्ट्स भी आ जाती हैं, 12 वोल्ट का एक सॉकेट आउटलेट भी आ जाता है और इसके अंदर भी आप देखेंगे तो एक एल्कंटारा मटेरियल जो है वो यूज़ किया गया है। सो ओवरऑल एक प्रीमियम वाली फील तो यहाँ पे देखने को मिलती है। देन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ अगर आप ऊपर आएंगे तो वहाँ पे भी आपको जो है इसके राउंड जो है वो एक क्रोम की स्ट्रिप मिलेगी। आपके पास 2 जो है वो इसके अंदर जो है वो मून रूफ आ जाती हैं जिसके ऊपर कर्टन्स हैं। अगर आप इसकी तमाम विंडोज़ को ओपन करना चाहते हैं तो आप सिंपल एक टच के साथ इसकी तमाम विंडोज़ जो है वो ओपन भी हो जाती हैं, एक टच के साथ इसकी तमाम विंडोज़ जो है वो क्लोज़ भी हो जाती हैं। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप इस स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास 2 जो है वो मून रूफ यहाँ पे आपको मिल जाती हैं जो कि सिर्फ इनके ऊपर कर्टन है, ओवरऑल ये ओपन नहीं होती हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो आपके पास वैनिटी मिरर है जिसके अंदर एक छोटी सी लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। और ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी के अंदर देखेंगे तो आपको जो है वो हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा फीचर जो है वो एडवांस से एडवांस जो है वो देखने को मिलता रहेगा। सो ये तो था इसका फ्रंट, लेकिन इसके जो बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं वो इसके रियर एंड पे हैं। तो सिंपल जब इसके हम रियर एंड पे चलते हैं तो इसको आपने सिंपल ऐसे किया और आप इसके रियर एंड पे बैठते हैं तो ये जो बात मैंने की थी ना कि इसके अंदर जो स्फोरा की सीट्स हैं वो वाकई किसी बात से की थी और इसके अंदर आपको बैठ के एक वाकई प्रीमियम किस्म की रेयर सीट्स की मतलब फील आ रही है। तो अगर आप देखें तो इस गाड़ी के अंदर जो फ्रंट रो है वो तो अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो इसकी जो कि सेकंड रो है वो बहुत ज़्यादा कमाल की और बहुत ज़्यादा जो है वो अल्ट्रा लग्जरी किस्म की भी लगी है। तो सिंपल जस्ट मैं इसको एक दफ़ा ऐसे करता हूँ तो ये इसका डोर जो है दोबारा से क्लोज़ हो जाता है। इसके अंदर एक प्राइवेसी कर्टन भी है जो कि आप अगर कहीं अपनी फैमिली के साथ चलते हैं तो आप इसको जो है वो क्लोज़ भी कर सकते हैं, इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो सिंपल इसको जो है ये इसके अंदर आपको प्राइवेसी कर्टन भी मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक है, इसके अंदर भी जो है वो आपको इस वक्त जो है वो एम्बिएंट लाइट मिल रही है। एक इसके अंदर जो है वो आपके पास एनालॉग डिजिटल क्लॉक भी जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है और आप इसको सिंपल प्रेस करके तो आप अपने एसी का जो कंट्रोल है उसको भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप विंडोज़ को जो है वो यहाँ पे भी पिलर्स के अंदर बटन्स हैं, वहाँ से भी आप इसको जो है वो ओपन एंड क्लोज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अगर अपनी विंडो को इस वक्त डाउन करना चाहते हो तो सिंपल जस्ट इसके ऊपर प्रेस करेंगे
विंडो जो है वो नीचे भी चले जाएगी। इसको सिंपल ऐसे प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से ऊपर भी चले जाएगी। आप अपनी इस रूफ़ का जो कर्टन है उसको हटाना चाहते हैं तो आप सिंपल इसको प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से हट भी जाएगा। इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से जो है वो ऑन भी हो जाएगा। आप अपने डोर को लॉक करना चाहते हैं, अनलॉक करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि इसके अंदर 32 के करीब जो है वो स्पीकर्स हैं, तो आप यहाँ पे भी बैठे हैं तो आपको यहाँ पे भी जो है वो स्पीकर्स मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास फ़ीचर्स हैं, जिसमें आप अगर इसके अंदर मसाजिंग के फ़ीचर्स को यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। मैं सिंपल इस बटन को जो है वो एक दफ़ा प्रेस करता हूँ तो ये सीट इस तरह से पीछे जाएगी और ये सीट इस तरह से जो है वो मुझे जो है वो यहाँ पे अनेबल कर दिया और मैं जो है इसके अंदर जो है वो अपना मसाज या कुछ भी जो है वो फीचर को एंजॉय कर सकता हूँ। जस्ट सिंपल एक बटन को प्रेस करूँगा तो ये दोबारा अपनी वापस जगह पे आ जाएगी। इसी के साथ साथ इसके अंदर जो है वो आप अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास इसको प्रेस करने के बाद एक कप होल्डर भी आ जाता है। लेकिन इस सीट से भी ज़्यादा मज़े की जो सीट्स है ना वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाली सीट है जिसको हम बॉस सीट भी कहते हैं। तो इस सीट के ऊपर मुझे जो है वो शिफ्ट होना पड़ेगा, तो सिंपल इस सीट के ऊपर मैं शिफ्ट होता हूँ। तो अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो आपको फीचर्स मिलने जा रहे हैं। तो सिंपल जी मैं यहाँ पे इस वक्त इसको प्रेस करता हूँ और मैं एक रिक्लाइनिंग मोड के अंदर जो है वो जा रहा हूँ और मैंने इसको प्रेस किया तो जो फ्रंट वाली सीट है वो आगे की तरफ गई और इसके बाद जो है ये मुझे इस तरह से लटा रहा है और ये इसके अंदर से जो है वो एक मेरा फुटरेस्ट बाहर निकलता है और ये जो सीट है ये अब मेरी टांगें जो है वो इस वक्त इस तरह से ऊपर जा रही हैं और ये इस तरह से चलते चलते मैं इसको जो है वो यहाँ पे रख लूँगा और अब जो है मैं एक प्रॉपर जो है वो रिलैक्सिंग सिचुएशन के अंदर आ गया और इस वक्त मेरा मूड जो है वो मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। और इसके अंदर अगर मैं इसकी हीटेड सीट्स को ऑन करना चाहता हूँ, वेंटिलेटेड को करना चाहता हूँ, मैं कोई इसके अंदर मसाजिंग का फ़ीचर जो है वो इंजॉय करना चाहता हूँ तो वो भी फ़ीचर जो है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। मैं अगर ये जो सामने वाले हमारा फुट रेस्ट है उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ वो मिल जाएगा। कप होल्डर्स मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके साथ साथ मैं अपनी सीट्स की एडजस्टमेंट को जो है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। सो इसी तरह अब मैं इस मोड से दोबारा वापस आना चाहता हूँ तो सिंपल इसको प्रेस करूँगा तो मैं इस तरह से जो है वो अपने इस मोड से जो है वो वापस आ जाऊँगा। तो जस्ट सिंपल इसको इस तरह से प्रेस किया और मैं जो है वो दोबारा से अपने पहली सिचुएशन के अंदर आ गया और इस वक्त इसके अंदर जो है वो मेरे और मसाजिंग जो है वो मेरा फीचर जो है वो अनेबल है और मैं इस वक्त मसाज जो है वो एंजॉय कर रहा हूँ। अब ये तो हो गया इस गाड़ी के अंदर जो है वो लग्जरी फीचर तो बहुत ज़्यादा। अब अगर आप गर्मी में हैं, यानी मैं बता रहा हूँ कि होटल वाले सारे शशके आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, तो सिंपल आप जो है वो यहाँ पे आएंगे तो आप एक तो इसके जो एसी है उसको तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है इसके अंदर एक छोटा सा आपको फ्रिज भी देखने को मिलेगा, यानी जिसके अंदर आप अपनी बॉटल वगैरह रख के तो ये आपको प्रॉपर जो है वो इसको ठंडा भी करेगा और उसका टेम्परेचर जो है वो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपके पास दो जो है वो यहाँ पे पोर्ट्स भी मिल जाती हैं, एसी की वेंट भी आपको यहाँ पे मिल रही है। इसी के साथ साथ दरवाज़ों के अंदर भी अगर आप देखें तो आपके पास एक कार्ट मिल रही है। तो यानी फ़ीचर्स तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके अंदर देखने को मिले हैं। सो इसकी सेकंड रो में भी बहुत ही इजी एंट्री एग्ज़िट है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। लेकिन अब इसकी थर्ड रो देखते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आपके पास जो वो बटन मौजूद हैं जिसको आप सिंपल अगर इस तरह से बटन को प्रेस करेंगे तो इसकी जो ये सीट है वो इस तरह से आगे चले जाएगी और आपके पास जो इसकी थर्ड रो है उसके लिए जो है वो ईजीली एंट्री जो है वो यहाँ पे बन जाएगी। और अगर आप जैसे यहाँ पे बैठते हैं तो आप के पास एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है वो यहाँ पीछे भी सीट्स मिल रही हैं और यहाँ पे भी आप 3 लोग इजीली यहाँ पे बैठ सकते हैं। और इनका जो आर्मरेस्ट है वो आपको यहाँ पे इनका जो है वो आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ तो यहाँ पे भी आपके पास जो है एक कप होल्डर आपको मिल जाता है। इसी के साथ साथ आपके पास चार्जिंग की एक पोर्ट भी आपको मिल जाती है, प्राइवेसी कर्टन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसी के साथ साथ एसी की वेंट भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल रही है और पीछे भी आपके पास स्पीकर्स हैं और चीज़ें तो इसके अंदर जो यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको मिल रही हैं। अब अगर आप यहाँ पे बैठेंगे और आप चाह रहे हैं कि अब अगली सीट दोबारा आपके पास वापस आ जाए तो यहाँ पे पीछे एक बटन है जिसको सिंपल इस तरह से मैं प्रेस करूँगा तो ये सीट अपनी पोजीशन के ऊपर दोबारा से आ जाती है। लेकिन अब मैं अगर यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ तो बाहर निकलने के लिए भी मैं यहाँ पे सीट के पीछे एक बटन है जिसको अगर प्रेस करूँगा तो ये इस तरह से जो है वो मुझे स्पेस देगी और मैं जो है दोबारा से
वापस अपनी जगह के ऊपर जो है वो बाहर निकल सकता हूँ। सो इसी के साथ साथ इसको हम यहाँ से दोबारा से जो है वो पीछे करते हैं और एक और मज़े की चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर है वो आपको दिखाते हैं। और वो इस गाड़ी के अंदर बैठ के अगर इस गाड़ी के सारे दरवाजे बंद हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी फील भी यहाँ पे मिलने वाली है। और वो है कि इस गाड़ी के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की स्क्रीन जो है वो भी यहाँ पे सेकंड रो के अंदर जो है वो इस तरह से नीचे उतरती है। और जहाँ पे आप अपनी कोई भी मूवी, कोई भी साउंड सिस्टम, कोई भी इंटरटेनमेंट रेलिवेंट एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। और इसको आप अपने वो जो रिमोट मैंने आपको शुरू में दिखाया था उससे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो है ये टच पैनल भी है, अगर आप इसको टच भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। आप इन सीट्स के ऊपर क्या फ़ीचर जो हैं वो करना चाहते हैं, जो कि ये बिज़नेस क्लास सीट्स जिनको कहा जाता है, तो आप उसके ऊपर भी कुछ भी जो है वो फ़ीचर यहाँ से अनेबल भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे जो है इसका एसी की वेंट्स का कंट्रोल है वो भी आपके पास यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से इसकी जो बिज़नेस क्लास एसी है उसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे प्रेस करने से आपके पास एक लाइट भी जो है वो आ जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपके पास जो है वो आपकी कुछ चीज़ों को हैंगर करने के लिए चीज़ें भी यहाँ पे मिली हैं। तो इस गाड़ी की यानी ओवरऑल अगर हम इसकी फ्रंट से लेके एंड तक जाएँ तो आपको एक प्रीमियम लग्जरी वाइब आएगी। और मैंने भी इस गाड़ी का रिव्यू जो है वो यहीं से स्टार्ट किया था और यहीं पे आके ख़त्म कर रहा हूँ कि यानी मैं पूरी गाड़ी को भी घूम फिर के आ गया हूँ। तो एक तो ये बिज़नेस क्लास सीट्स हैं और इसके साथ साथ इसके अंदर जो फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, इसकी बैटरी पैक की बात करते हैं, इसके इंटीरियर की बात करते हैं, इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया वो बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अंदर अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी को जिस तरह से यूज़ किया गया है, और सबसे मज़े की बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर जो है वो आपको बैठ के तो नॉइस कैंसिलेशन है, आपके पास नॉइस इंसुलेशन इस गाड़ी के अंदर ओवरऑल यूज़ की गई है। आपके वन टच के ऊपर आपकी चीज़ें जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं। और जिस तरह हमने देखा कि एक ऐसे प्रीमियम किस्म के फ़ीचर जो हैं वो इसके अंदर देखे गए हैं जो कि आज से पहले पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो गाड़ियाँ उसके अंदर नहीं देखने को मिले हैं। सो ओवरऑल इन गाड़ियों के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये चाइना की ज़ीकर 009 है जो कि कैपिटल स्मार्ट मोटर्स वाले पाकिस्तान के अंदर लेके आए। और अगर आप इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप CSM की किसी भी डीलरशिप के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ पे भी जाके इसको जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो भी एतबार से देखूँ तो किसी भी जगह पे कहीं पे भी आपको ये फील नहीं आती कि यार इस गाड़ी के अंदर जो है ना वो यहाँ पे एक कमी रह गई है, तो इसको इस तरह से पूरा किया जा सकता था। तो हर चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। सो मैं अब इसके अंदर जो है वो मसाजिंग का एक फ़ीचर है उसको यूज़ करते हुए रिलैक्स होने लगा हूँ। आप सबसे मिलेंगे फिर किसी अगले रिव्यू के अंदर, तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।